ये दुनिया अद्भुत रहस्यों से भरी पड़ी है। कुछ रहस्य तो ऐसे हैं जिन पर यकीन करना बेहद मुश्किल है। ऐसे रहस्य जिन्हें अब तक कोई नहीं सुलझा पाया। वैज्ञानिक भी इन रहस्यों के आगे हैरान हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में जानकर आपको भी यकीन नहीं होगा। नंबर 1, दोस्तों, लोग नेम और फेम के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। ऐसे ही कुछ 1888 में अगस्त से लेकर नवम्बर तक लंदन के व्हाइट चैपल में एक एनोमस लेटर ने पूरे शहर वासियों के दिलों मर्डर का माहौल उत्पन्न कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, लंदन के व्हाइट चैपल में एक के बाद एक 5 महिलाओं का मर्डर एग्जैक्ट सेम तरीके से होता है। पुलिस द्वारा मर्डर का पता लगाने की बहुत कोशिश करी गई, लेकिन वो नाकाम रहती है। फिर अचानक से एक एनोमस लेटर सामने आता है। लेटर लिखने वाले ने ये लिखा था कि मैं ही असली कातिल हूँ। लेटर में उस व्यक्ति ने अपना नाम जैक द रिपर लिखा था, पर आगे चलकर पता चलता है कि ये लेटर फेक था। पर जैक द रिपर नाम पूरी दुनिया में लंदन में फैल चुका था और लोग मर्डरर को जैक द रिपर के नाम से जानने लगे थे। पर काफी खोजबीन होने के बाद भी इसका असली मर्डरर का पता नहीं चल सका कि मर्डर करने वाला कौन था। आज इस घटना को 130 साल बीत जाने के बाद भी आज भी लोग इस मिस्ट्री से काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। नंबर 2, श्राउड ऑफ टुरिन। ये एक ऐतिहासिक कपड़ा है जिसे ईसाई धर्म द्वारा काफी पूजनीय माना जाता है, जो कि इटली के टुरिन शहर में सेंट जॉन द बैप्टिस्ट चर्च में रखा हुआ है। इस कपड़े में एक आदमी की परछाई बनी हुई है। कहा जाता है कि ये परछाई ईसा मसीह की ही है। ऐसा कहा जाता है कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने के बाद उन्हें दफनाने के लिए इस कपड़े को लपेट कर रखा गया था। इस कपड़े पर जिस इंसान की परछाई बनी हुई है वो ईसा मसीह के शरीर के ही निशान है। साइंटिस्ट इस कपड़े पर काफी ज्यादा रिसर्च कर चुके हैं और जब उनकी कार्बन डेटिंग की गई तो इससे पता चला कि यह कपड़ा 12वीं-13वीं शताब्दी का हो सकता है, लेकिन जीसस तो 2000 साल पहले पैदा हुए थे। एक महान इटालियन फिजिसिस्ट का कहना है कि किसी भी साइंटिफिक रूल के जरिए यह साबित नहीं किया जा सकता कि यह कपड़ा जीसस का है या नहीं। साइंटिस्ट इस कपड़े को पूरी तरह साबित करने में असफल रहे हैं और यह रहस्य बना हुआ है कि यह कपड़ा कहां से आया था और इस पर दिखाई देने वाली परछाई आखिर किसकी है। नंबर 3, दोस्तों, आप माने या ना माने, पुराने जमाने के लोगों को एलियंस के बारे में कुछ ना कुछ या तो बहुत कुछ पता था। इतिहासकार मानते हैं हमारे पूर्वजों को एलियन के बारे में आभास था और ये वो अपनी बात अपनी पेंटिंग या किसी अन्य माध्यम से हमें एलियन की बात पहुंचाने की कोशिश भी करते थे। जी हाँ दोस्तों, 15 सेंचुरी के कुछ पेंटिंग में यूएफओ को दर्शाया गया है। उनमें से एक है इटली के पेंटर डोमेनिको गिरलेनाडियो। इन्होंने 15 सेंचुरी में एक पेंटिंग बनाई थी, मोडेनो विद सेंट गियोवनेनिनो। पेंटिंग के बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं वहाँ पर एक आदमी खड़ा है। उसने अपना हाथ चेहरे पर रखकर आसमान की और अजीब चीज को दिखा रहा है। लोग ऐसा मानते हैं ये महान पेंटर अपने पेंटिंग के जरिए हमारे लिए एक मैसेज देश में छोड़ कर गया है कि कैसे उन्होंने एलियन के साथ कम्युनिकेट किया। लेकिन फिर ऐसे बहुत से धार्मिक लोग आ गए जो कहते हैं कि थ्योरी बिल्कुल भी बकवास है। वो लोग कहते हैं कि ये एक धार्मिक पेंटिंग है और ये मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट कुछ नहीं बल्कि एक देवदूत हो सकता है। सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तो जरूर है कि इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को देखकर बिल्कुल ही नहीं लगता कि ये कोई फरिश्ता या देवदूत है, बल्कि ये एक यूएफओ की तरह दिखाई देता है। नंबर 4, अमेरिका के सबसे चहेते प्रेसिडेंट जॉन के कैनेडी 22 नवंबर 1963 को इन्हें पब्लिकली गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके कातिल ली हार्वे ऑसवाल्ड माना जाता है। लेकिन आज इस घटना को 57 साल बीतने के बाद भी कुछ ऐसा कहते हैं शायद ली हार्वे ऑसवाल्ड असली किलर नहीं था, क्योंकि जिस वक्त प्रेसिडेंट को गोली मारी गई उस वक्त वो उस कार से काफी दूर भीड़ में मौजूद थे। लोगों का मानना यह है कि प्रेसिडेंट को गोली मारने वाला गोली चलाकर फरार हो गया होगा। पर इसमें मिस्ट्री वाली बात तो यह है कि जब तक प्रेसिडेंट को गोली मारी गई तब उनके आसपास मीडिया और पब्लिक की काफी ज्यादा भीड़ थी और मीडिया ने इस गोली मारने की वारदात को कैमरे में रिकॉर्ड किया था। एफबीआई जब ये रिकॉर्डिंग देख रही थी तो उन्हें एक महिला नजर आती है जिसने की हेड स्कार्फ पहना हुआ था, इसलिए इस फोटोज में उसका चेहरा अच्छे से दिखाई नहीं देता है। एफबीआई उसके बारे में काफी पता लगाने की कोशिश करती है, क्योंकि एफबीआई देखती है उसके हाथ में एक कैमरा है और वो उस घटना की तस्वीरें ले रही है। और एफबीआई उस औरत से अपील करती है कि वो महिला जो कोई भी है सामने आए और जो भी तस्वीरें अपने कैमरे में उसने ली है वो हमें दे दे, ताकि केस में कुछ मदद मिल सके। लेकिन वो महिला सामने नहीं आती है और वो कौन थी वो कोई नहीं जानता। एफबीआई को जिस बात ने हैरान किया वो ये घटना के दौरान उस महिला का बिहेवियर काफी स्ट्रेंज था। लोगों को अपनी जान बचाने की पड़ी थी, लोग इधर उधर भाग रहे थे, पर वो महिला बिना किसी फिक्र के फोटो लेने में व्यस्त है। ये तो आज तक पता नहीं चल पाया कि औरत कौन थी, लेकिन उसको लेकर काफी थ्योरी सामने आई थी। एक थ्योरी कहती है कि यही औरत असली कातिल हो सकती है और इसके हाथ में कोई कैमरा नहीं बल्कि गन है। इस महिला के बाद में नाम पड़ा बबुश्का लेडी, क्योंकि इसने जो अपने सिर पर हेड स्कार्फ पहना था उसे आमतौर पर रशियन ग्रैंड मदर पहनती है और रशियन लैंग्वेज में ग्रैंड मदर को बबुश्का कहा जाता है। नंबर 5, अमीलिया अरहर्ट एक ऐसी अमेरिकन पायलट महिला थी जिन्होंने अकेले हवाई जहाज में बैठकर अटलांटिक ओशियन के ऊपर से उड़ान भरी थी और इनके नाम काफी सारे रिकॉर्ड भी दर्ज हैं और अपनी हवाई यात्राओं के बारे में बेस्ट सेलिंग किताबें भी लिखी थी। 1936 में अमीलिया पूरी दुनिया का चक्कर लगाने का प्लान बनाती हैं और जून 1937 वो अपनी हवाई यात्रा से शुरू करती हैं और 2 जुलाई 1937 को पैसिफिक ओशियन से उड़ान भरते हुए अमीलिया का जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। जहाज गायब होने के कुछ घंटे बाद से ही रेस्क्यू टीम अमेलिया की जहाज को ढूंढने में लग जाती है, लेकिन उनके
हाथ कुछ भी नहीं लगता है। अमेलिया को ढूंढने की हजारों नाकाम कोशिशों के बाद भी 5 जनवरी 1939 को उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है। इतना वक्त बीत जाने के बाद आज भी उनके हवाई जहाज का अचानक से गायब हो जाना एक रहस्य है और बहुत से अनुमान लोगों द्वारा लगाए जाते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता अमेरिका के उनके जहाज के साथ क्या हुआ था। नंबर 6, भारत की पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता एक बेहद ही एडवांस और शिक्षित लेवल की सिविलाइजेशन थी। 1920 में इस सिविलाइजेशन के 2 बड़े शहरों हप्पाड़ा और मोहनजोदाड़ो की खोज हुई थी। वैसे तो इस सभ्यता की शुरुआत 5000 साल पहले हुई थी। इस रिसर्च के मुताबिक इस सभ्यता के लोग उस समय के हिसाब से काफी ज्यादा एडवांस थे। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के खंडरों से जो अवशेष मिले हैं उन्हें देखकर ये लगता है कि सिविलाइजेशन काफी आधुनिक जिंदगी जीते थे। पर इसमें चौंकाने वाली बात तो ये है कि कैसे इस विकसित और विशालकाय सभ्यता का अंत हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता खोज हुए 100 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन इसके इस विनाश का कारण आज भी एक पजल बना हुआ है। बहुत सारे अनुमान लगाए जाते हैं। कुछ कहते हैं जलवायु परिवर्तन, ये महामारी फैलने की वजह से सभ्यता नष्ट हो गई। कुछ मानते हैं यहाँ आर्यों ने हमला किया था। नंबर 7, अगर हम किसी प्राचीन भाषा को समझ पाते हैं तो इससे हमें प्राचीन दुनिया के बारे में काफी ज्यादा बातें पता चल सकती हैं और इतिहास के कई रहस्य से पर्दा उठ सकता है। रोंगो स्क्रिप्ट नाम की एक प्राचीन भाषा है जिसे आर्कियोलॉजिस्ट सालों से डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नाकामी ही हाथ लगी है। रोंगो स्क्रिप्ट को ईस्टर आइलैंड में 19वीं सेंचुरी के आखिरी में डिस्कवर किया गया था। इस भाषा में 120 सिंबल्स हैं। इन सिंबल्स का मतलब क्या है कोई नहीं जानता। इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती। ये कब वजूद में आई होगी? ये माना जाता है 1960 ईस्टर आइलैंड के लोग इस लिखित भाषा का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन इसके बाद इस भाषा का ज्ञान खो गया। अब इसमें चौंकाने वाली बात तो ये है कि रोंगो स्क्रिप्ट हमारी सिंधु घाटी सभ्यता लीप से बिल्कुल मिलती जुलती है। ईस्टर आइलैंड सिंधु घाटी से 20,000 किलोमीटर दूर है। हैरानी की बात तो यह है कि 2 अलग अलग जगह पर जन्मी भाषाएं एक दूसरे से इतनी मिलती जुलती हैं, दोनों ही भाषाओं को अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं। नंबर 8, स्टोन हैंगी इंग्लैंड में जन्मी बड़ी बड़ी चट्टाने हैं। इनको जमीन खोदकर गोलाकार स्थिति में खड़ा किया गया है। अनुमान लगाया जाता है ये स्ट्रक्चर करीब 5000 साल पहले बनाया गया था। इस हिसाब से ये इजिप्ट के पिरामिड से भी पुराना है। ये पत्थर कब और कैसे और किस पर्पस से इस स्थिति में रखे गए हैं इसको पता लोग आज भी नहीं लगा पाए हैं। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है इन पत्थरों को किसी एस्ट्रोलॉजिकल या हीलिंग पर्पस के लिए बनाया गया होगा। इतिहासकार मानते हैं पुराने जमाने में लोगों के पास जो इंस्ट्रूमेंट थे उसके हिसाब से इन भारी भरकम पत्थरों को यहाँ रखने में हजारों साल लगे होंगे। नंबर 9, इंग्लैंड में 1963 में निर्मित शेफर्ड्स मॉन्यूमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस इमारत पर निकोलस पोशन की पेंटिंग द आर्केडियन शेफर्ड्स बनी हुई है और उसके ठीक नीचे 10 अक्षर का एक कोड लिखा हुआ है। इस स्मारक और इस कोड को बने हुए 250 साल से भी ज्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी इस कोड को डिकोड नहीं किया जा सका है, ऐसा कहा जाता है। मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट चार्ल्स डार्विन इस कोड को समझने की कोशिश कर रहे थे। अगर आपने द विंची कोड मूवी देखी है तो आपको होली ग्रेल के बारे में पता होगा। बहुत थ्योरीज में मानते हैं अगर इस कोड को समझ लिया गया तो ये होली ग्रेल की लोकेशन तक लेकर जाएगा, मगर हाल में कुछ भी हो, बहुत सी सदियां बीत जाने के बाद आज भी दुनिया का सबसे मशहूर कोड है जिसे डिकोड नहीं किया जा सका। नंबर 10, पेरू देश की राजधानी लीमा से 50 किलोमीटर दूर नास्का रेगिस्तान में है। इस रेगिस्तान में 80 किलोमीटर के एरिया में रहस्यों से भरी संरचनाएं देखने को मिलती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इन संरचनाओं को 700 से 720 बीसी के बीच में बनाया गया था। माना जाता है कि तत्कालीन सभ्यता के लोग ये विश्वास करते थे कि आकाश से देवता उन्हें देख रहे हैं, इसलिए वो ऐसे संरचनाएं बनाते थे। दरअसल जिस ढंग से नासा की रेखाओं को बनाया गया है वो आसमान से ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष से भी नजर आते हैं। माना जाता है कि नास्का सभ्यता के लोग संबंध एलियन से भी था। इस मान्यता को मानने वाले लोग इस इंसान की आकृति को सबूत देते हैं जो कि एक स्पेस सूट पहनकर हाथ हिलाता दिखाई दे रहा था, जबकि इस पक्षी वाले आकार की आकृति को भी एक ही स्पेस जहाज के उतरने का सबूत माना जाता है। नास्का लाइन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इन आकृतियों को क्यों और किस लिए बनाया गया ये भी एक रहस्य बना हुआ